स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4। अब इसमें देखें कि हमने प्रूव करना है कि A/B इज़ इक्वल टू C/D। और आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4A + 5B 4A - 5B इज़ इक्वल टू 4C + 5D ओवर 4C - 5D। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास दो रेशोज़ हैं, दो वैल्यूज़ हैं 4A और 5B। एक दफ़ा 4A को 5B के साथ प्लस कर दिया है, दूसरी दफ़ा फ्रैक्शन में 4A को 5B के साथ माइनस कर दिया है। यहाँ पे ये कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम जो है वो यूज़ किया गया है। अब देखिए आपने इसको दो तरह से क्वेश्चन को करना है। एक तो ये कि हम ये रेशो पहले लेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में ले आएंगे, फिर हम थ्योरम यूज़ करेंगे। दूसरा है कि आप इन्हीं को आप कॉमन लेके तो इसको कैंसलेशन के ज़रिए से कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट मेथड से करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सेकंड मेथड से कर लेते हैं। अब फर्स्ट मेथड में ये है कि आपके पास ये वैल्यू दी गई है, आपने रेशो लेनी है A/B इक्वल टू C/D। आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, यानी कि A/B इज़ इक्वल टू C/D। यहाँ पे आपने लगा इनको मल्टीप्लाई करना है 4/5 से। ये वैल्यूज़ का अंदाज़ा आपको कैसे होगा, यहाँ से ये देखिए पहले फर्स्ट वैल्यू जो है ना 4A है, सेकंड वैल्यू हो जाए 5B। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हम 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4A/5B। अब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। जब हम ये थ्योरम लगाएंगे तो आप देखें फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। और ये आपके पास अब देखें हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखें 2A + 9B 2A - 9B इज इक्वल टू 2C + 9D 2C - 9D। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे A/B इज इक्वल टू C/D। इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे A/B इज इक्वल टू C/D। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 9 से, यानी कि 2/9 से करेंगे तो 2A हो जाएगा और 9B हो जाएगा। 2A/9B इज इक्वल टू 2C/9D। हम इनको यहाँ पे यूज़ करेंगे थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनको दोनों वैल्यूज़ को आपने एक दफ़ा प्लस कर लेना है, एक दफ़ा माइनस कर लेना है। तो 2A + 9B और 2A - 9B, ये देखें ऐसे 2A + 9B 2A - 9B इज इक्वल टू 2C + 9D और 2C - 9D। ये बहुत इजी मेथड है, इस मेथड से आप इसको यानी कि इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास क्वेश्चन है AC² + BD² AC² - BD² इज इक्वल टू C³ + D³ C³ - D³। सबसे पहले हम वैल्यू लेंगे A/B इज इक्वल टू C/D। इसमें इसको A/B की फॉर्म में लिखा, C/D की फॉर्म में लिखा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे C²/D² के साथ। AC² BD² आ गया इज इक्वल टू C और इंटू C² D इंटू D²। आप देखें ये वैल्यू जो है आपके पास क्यूब में आ गई और ये AC² और BD² आ गया। यहाँ पे आप थ्योरम लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो आप देखें एक दफ़ा ये प्लस हो गई वैल्यूज़, यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। और ये आपका जो है इक्वेशन प्रूव हो गई है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखें A² + B² ओवर A² - BD² इज इक्वल टू AC² + BD² AC² - BD²। स्टूडेंट सब क्वेश्चन में इनमें इसी तरह करना है कि आपने A/B इक्वल टू C/D को A/B इक्वल टू C/D की फॉर्म में लिखना है। फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बहुत इजी है कि जो चीज़ आपके पास यहाँ चाहिए उसी के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें A² C आ गया, B² D आ जाएगा। इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो AC² आ जाएगा, BD² आ जाएगा। ये मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे आप थ्योरम लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। एक दफ़ा वैल्यू जो है वो फर्स्ट वाली जो है वो सेकंड वाली के साथ प्लस हो जाएगी, एक दफ़ा फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। और यही इक्वेशन जो है वो आप देखिए हमने प्रूव करनी थी। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में देखिए PA + QB रेशो PA - QB इज इक्वल टू PC + QD रेशो PC - QD।
हमने इस तरह इसको प्रूव करना है। हम सबसे पहले ए बी सी डी लेंगे रेशो में, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे पी ओवर क्यू के साथ, क्योंकि यहाँ पे पी ए और क्यू बी का है। अब देखें ए पी या पी ए ओवर बी क्यू या क्यू बी आ गया, पी सी ओवर क्यू डी आ गया। अब हमने यहाँ पे थ्योरम लगाया है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। उसमें आपको पता है कि ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू प्लस वैल्यू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और प्लस वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब ये हमारे पास थ्योरम मैंने लगा दिया। अब देखिए इसको फ्रैक्शन फॉर्म से दोबारा आप रेशो वाली फॉर्म में ले लें, यानी कि फर्स्ट वैल्यू नोमिनेटर रेशो डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाली रकम को आपने इस तरह लिख लिया है, यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी और रेशो ये वाली वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी पी सी माइनस क्यू डी और माइनस ये वाली जो नीचे वाली रेशो पी सी माइनस क्यू डी, और ये चीज़ जो है वो प्रूव हो जाएगी, यानी कि हमने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया है, तो ये आपका इक्वेशन जो है वो प्रूव हो गई है। स्टूडेंट अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। इसमें देखें कि हमारे पास से जो हमने वैल्यू प्रूव करनी है वो है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी और a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब हमने जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो मेथड हैं, यानी कि हम पहले थ्योरम लगा के फिर रेशो ले आएँ या पहले ए बी सी लिख के उसको हम इक्वेशन प्रूव कर दें। तो हमने जो पहले 5 क्वेश्चन हैं उसमें हमने ए रेशो बी पहले लिया था। अब हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पहले थ्योरम लगा के फिर हम रेशो ए रेशो बी और इक्वल टू सी रेशो डी लेके आएंगे। तो देखें आप, ये वैल्यू है आपके पास, आपको दी गई है, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपने थ्योरम यूज़ किया है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इसमें देखिए आपने ये फर्स्ट वैल्यू जो है ऊपर वाली ये लिख दी, फिर प्लस ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये आपने लिख दी। इसी तरह नीचे देखें फर्स्ट वैल्यू जो ऊपर वाली है वो आपने लिख दी, फिर माइनस ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये लिख दी। यानी कि थ्योरम जो है वो हमारा इसी तरह है कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। इसी तरह राइट हैंड उस पर देखें कि फर्स्ट वैल्यू ऊपर वाली फर्स्ट वैल्यू प्लस ये नीचे वाली सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और नीचे देखें फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। ये अब ध्यान से देख लें बेटा कि आपने इसको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो में करना है कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, इसी तरह दोनों तरफ आपने कर देना है। अब आप इसको इनकी ब्रैकेट्स जो हैं इनको खोल लें। ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी सेम आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इसमें कोई तब्दीली जो है वो चेंजेस जो हैं वो नहीं होंगी। इसको आप इसी तरह लिख लें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। नीचे वाले देखें जब आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस के साइन की वजह से अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो आप देखें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब ये देखें माइनस a प्लस b था माइनस b हो गया, माइनस c था प्लस c हो गया, माइनस d था प्लस d हो गया। तो ये सबके साइन जो हैं वो चेंज हो गए। इसी तरह इधर आ जाएं, राइट हैंड साइड पे देखें ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी एज इट इज़ a माइनस बी प्लस सी प्लस माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। नीचे वाली जो है वैल्यू वो माइनस की वजह से इनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, माइनस a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा प्लस c आ जाएगा माइनस d आ जाएगा। ये देखें सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें देखें कि कैंसिल हो रही हैं आपके पास जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, माइनस c माइनस d प्लस c प्लस d, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में कैंसिल होगी, माइनस c प्लस c और ये वाली। बाकी क्या बचा a प्लस a 2a b प्लस b 2b। इसी तरह नीचे देखें नीचे वाली जो है वो a वाली वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और b वाली कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा 2c प्लस 2d। सेम इधर आ जाएगा कि जो वैल्यू कैंसिल होंगी ये 2a आ जाएगा, a प्लस a 2a आ गया माइनस 2b आ गया, c वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और d वाली वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह नीचे देखें a कैंसिल हो जाएगा a के साथ, ठीक है, और b जो है वो कैंसिल हो जाएगा b के साथ, बाकी रह जाएगा 2c माइनस 2d। इसमें से 2 कॉमन ले लें, बाकी बचा a प्लस c, नीचे वाली में से 2 कॉमन लें c प्लस d। इसी तरह इधर कॉमन लें 2 a माइनस b, इधर बचेगा c माइनस d। अब अगेन इसको देखें कि a प्लस बी ओवर c प्लस डी, a माइनस बी ओवर c माइनस डी।
यहाँ पे हम एक और थ्योरम लगाएंगे, अल्टरनेंडो थ्योरम। अल्टरनेंडो थ्योरम से ये होगा कि a प्लस बी और ये a माइनस बी इधर आ जाएगा, ये c प्लस डी इधर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी ओवर a माइनस डी इज इक्वल टू c प्लस डी और c माइनस डी। यानी कि ये वैल्यू जो है b वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, c वाली इधर चली जाएगी, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा, ये c प्लस डी और c माइनस डी आ गया। अब दोबारा आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएं। अब दोबारा लगाएंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू और ये आ जाएगी प्लस फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। इसी तरह नीचे देखें, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। एक दफ़ा प्लस हो गई, एक दफ़ा माइनस हो जाएंगी, इधर भी एक दफ़ा प्लस हो जाएंगी, एक दफ़ा माइनस हो जाएंगी। अब आप देखें इनको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये b के साथ कट जाएगा, ये d के साथ कट जाएगा, इसी तरह a के साथ कट जाएगा और c के साथ कट जाएगा। बाकी क्या बचा 2a, इधर बचा 2c ओवर 2b ओवर 2d, 2 के साथ 2 कट गया, बाकी बचा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। इसको आप लिख लें a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, ये आपका आंसर क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। इसमें देखें 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d, 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d इज इक्वल टू, सेम इधर वैल्यू है 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d, 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3b। सबसे पहले हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे। स्टूडेंट आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने इसमें किया है कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसको मैंने ब्लू से लिखा है, सेकंड वैल्यू को मैंने रेड से लिखा है, ताकि आपको पता चल जाए कि जब हम थ्योरम इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम कैसे वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इसी तरह फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब ये आपको सीखने में भी आसानी होगी और आपको समझ आ जाएगी कि हमने थ्योरम को कैसे पुटअप करना है। हमने फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें, फर्स्ट वैल्यू यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू है और प्लस सेकंड वैल्यू जो नीचे है, इसी तरह फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब आपने इन दोनों को देखें, जब आप प्लस की वजह से ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाएगी और नीचे वाली जो है इन सब के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब जब इनके साइन चेंज होंगे तो हम इनको लिख लेते हैं और फिर हम इनको कैंसिल करते हैं। आप देखें कि 2a और 2a 4a आ गया, 3b और 3b 6b आ गया, 2c माइनस 2c कैंसिल हो गया, 3d माइनस 3d कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4a प्लस 6b। नीचे देखें 2a से कैंसिल हो गया, 3b से कैंसिल हो गया, बाकी 2c और 2c 4c और 3d और 3d 6d आ गया इज इक्वल टू, सेम इधर आ जाएगा। देखें 2a और 2a 4a और माइनस 3b माइनस 6b, 2c और ये d जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह नीचे जो है 2a से कैंसिल हो जाएगा, 3b से कैंसिल हो जाएगा, 2c और 2c 4c और माइनस 3d माइनस 6d आ गया। अब आपने यहाँ पे अल्टरनेंडो थ्योरम यूज़ करना है, यानी कि इसको इधर ले जाना है, इसको इधर ले आना है, तो ये आ गया 4a प्लस 6b ओवर 4a माइनस 6b इज इक्वल टू 4c प्लस 6d माइनस 4c माइनस 6d। अब फिर हम लगाएंगे थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। ये देखें फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। इधर आ जाएं, फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। इनको सॉल्व करें, प्लस करेंगे वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, माइनस करेंगे इनके साइन चेंज होंगे। अब इधर देखें कि 4a 8a 6b कैंसिल हो गया, नीचे देखें 4a से 4a कैंसिल, 6 और 6 12b आ गया, इधर 6d कैंसिल हो गया, 8c आ गया, नीचे c कैंसिल हो गया, 12d आ गया। 12 और 8 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d आ गया। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे,
फ्रैक्शन की फॉर्म से रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d आ गया। यही आपने प्रूव करना था और ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट। इसमें देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ac प्लस बी डी ac माइनस बी डी। इस इक्वेशन पर या इस वैल्यू पर हम अप्लाई करते हैं थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। उसमें हम ये करेंगे कि फ़र्स्ट वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे सेकंड वैल्यू और यहाँ फर्स्ट वैल्यू के साथ सेकंड वैल्यू को माइनस करेंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो इधर भी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब हम फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि ये प्लस का साइन है। लेकिन नीचे वाली जो वैल्यू है उसमें आप देखें कि ये जो नेगेटिव की वजह से अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो गया। ए स्क्वायर प्लस का था माइनस हो गया, बी स्क्वायर माइनस का था प्लस हो गया। अब आप देखें इधर ऐसे ही ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि इसमें प्लस का साइन है, ये वैल्यू वैसे लिखी जाएगी। नीचे वाली वैल्यू में देखें कि इस वैल्यूज़ की जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगी, ये माइनस है प्लस हो जाएगी। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, देखें कि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आ गया। इधर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखें कि यहाँ बी डी जो है वो माइनस बी डी और प्लस बी डी कैंसिल हो जाएगा, 2ac आ गया और इधर ac और ac कैंसिल हो जाएगा तो 2bd आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर ac ओवर bd आ गया। अब स्टूडेंट अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें कि इसमें है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। आपने ये वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट करना है अगर आपके पास ये वैल्यू दी गई है, यानी कि हमें ये वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z और हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमने यूज़ करना है थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। सबसे पहले हम ये करेंगे कि वैल्यू लिखेंगे और इस वैल्यू में देखें कि आपको चाहिए x प्लस 2y। तो हमने क्या किया कि ये जो है 4yz जो है इसको स्प्लिट कर लेंगे। इसको हमने स्प्लिट इस तरह करना है, यानी कि अलग अलग इस तरह करना है कि 2y और 2z आ जाएगा, क्योंकि हमें x प्लस 2y चाहिए तो इसलिए हम 2y और 2z करेंगे। अब हमने क्या किया कि 2y को जो है वो हमने दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया। इधर डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो x ओवर 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 2z ओवर y प्लस z आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इसको अप्लाई करने से आप देखें कि x प्लस 2y आ गया और नीचे x माइनस 2y आ गया। आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू एंड प्लस वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। इसी तरह इधर देखें कि 2z प्लस y प्लस z आ गया और इधर 2z माइनस y प्लस z। इनकी माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा z माइनस y। 2z जो है वो आ गया इधर और ये z जो है ये प्लस हो जाएगा, 2z प्लस z ये आ जाएगा 3z, यानी कि ये देखें 3z आ गया और प्लस y आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू देखें 2z माइनस y, तो ये आ जाएगा 2z माइनस y और माइनस z। अब देखें कि 2z में से z जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास z आ जाएगा, वो प्लस वाला आ जाएगा, तो हम उसको पहले लिख लेंगे और फिर बाद में माइनस वाली वैल्यू लिख लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 3z प्लस y ओवर z माइनस y। इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y और इसकी राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हम इस इक्वेशन को दे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। अब देखें दोबारा से हम शुरू करते हैं कि x इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी जिसको हमने स्प्लिट किया था उसमें था 2y इंटू 2z। अब हम 2z को जो है वो दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। जब हम राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे तो x ओवर 2z आ जाएगा और जब हम राइट हैंड साइड पे करेंगे तो 2z के साथ 2z जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2y ओवर y प्लस z। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हमने इस इक्वेशन पे अप्लाई किया है रूल कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब देखें x प्लस 2z और x माइनस 2z। इसी तरह इधर आ जाएगा 2y प्लस y प्लस z और 2y माइनस y प्लस z। अब माइनस की वजह से ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 2y माइनस y माइनस z आ जाएगा। ऊपर देखें कि 2y प्लस y 3y हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी z, यानी कि 3y प्लस z आ जाएगा। नीचे 2y में से y को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस y और माइनस z आ जाएगा।
अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z और राइट हैंड साइड पे 3y प्लस z और y माइनस z। अब ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम यूँ करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो आप देखें कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 की लेफ्ट हैंड साइड हमने इधर जमा कर लिए और राइट हैंड साइड को हम इधर ऐड कर लेंगे। इधर ऐड करने पर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखें z माइनस वाई है, इधर y माइनस z है, तो हम ये करेंगे इधर से माइनस कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस z माइनस वाई। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, यहाँ प्लस है, हमने यहाँ माइनस लिया, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी। और इस तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर जो हैं वो दोनों सेम आ गए, इनको हम एज एलसीएम लेंगे और ऊपर देखेंगे 3z प्लस वाई माइनस 3y प्लस z। ये जो प्लस z है इस माइनस की वजह से माइनस z हो जाएगा, यानी कि 3z माइनस z 2z आ जाएगा, y माइनस 3y माइनस 2y आ जाएगा और नीचे क्या वैल्यू आपके पास z माइनस वाई। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लें, अब 2 कॉमन लेंगे तो बाकी आ जाएगा z माइनस वाई, नीचे भी आपके पास z माइनस वाई है, तो ये z माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 2। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए इक्वेशन थी x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। हमने इस चीज़ की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है, वो हमारे पास आंसर जो है वो 2 आ गया। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p m माइनस 5p इफ़ m इज इक्वल टू 10 np ओवर n प्लस p। अब स्टूडेंट सबसे पहले जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, हम इस वैल्यू को स्प्लिट करेंगे। पहले हम इस वैल्यू को लेके इसको स्प्लिट करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास 5n है तो हम एक दफ़ा इसको 5n के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा हम 5p के साथ सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इसको स्प्लिट करेंगे 5 और 2 के साथ, यानी कि पहले हम लेंगे 5n और 2p, फिर हम लेंगे 5p और 2n। इस तरह हम इसको स्प्लिट करने के बाद हम अपनी ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली वैल्यू जो है इसकी वैल्यू जो है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लें m इज इक्वल टू 5n माइनस 2p, यानी कि हमने इसको 10 को स्प्लिट किया है 5 और 2 से, 5n इंटू 2p। 5n हमने इसलिए ली क्योंकि हमें यहाँ पे 5n चाहिए पहले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नीचे है n प्लस p, 5n इंटू 2p ओवर n प्लस p। हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दोनों साइड पे हम इसको डिवाइड करेंगे 5n के साथ। 5n के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा m प्लस 5m ओवर 5n और इधर आ जाएगा 2p ओवर n प्लस 5, यानी कि 5n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ 5n से डिवाइड करने पे इधर m ओवर 5n आ जाएगा, इधर से 5n कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम जो है उसको अप्लाई करेंगे। m प्लस 5n m माइनस 5n, यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। राइट हैंड साइड पे आ जाए, इधर देखें कि 2p प्लस n प्लस p, यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। माइनस की वजह से इन दोनों की साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास माइनस n प्लस p है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस n और माइनस p आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू देखें 2p प्लस p हो जाएगा 3p आ जाएगा, इधर 2p माइनस p तो p माइनस n आ जाएगा और इस तरफ है m प्लस 5n और m माइनस 5n। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम अगेन देखते हैं कि इसको m इज इक्वल टू 5p इंटू 2n n प्लस m। अब हम क्या करेंगे, 5p हमें चाहिए 5p, तो हम 5p को इधर भी डिवाइड करेंगे, इस तरफ भी डिवाइड करेंगे। इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m ओवर 5p, इधर आ जाएगा 2n ओवर n प्लस p, इधर से 5p जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम दोनों साइड पे अप्लाई करते हैं थ्योरम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, m प्लस 5p m प्लस 5p और m माइनस 5p, ये आ जाएगा। इधर 2n प्लस n प्लस p और 2n माइनस n प्लस p। इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन माइनस हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपने सम अप किया तो 3n प्लस p आ गया, नीचे वाली वैल्यूज़ को किया तो n माइनस p आ गया और इस साइड पे है आपके पास m प्लस 5p और m माइनस 5p। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई।
अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 2 और 3 को ऐड करते हैं। इनको ऐड करेंगे, देखेंगे कि m + 5n और m - 5n प्लस m + 5p और m - 5p, इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगी, इधर इनके लेफ्ट हैंड साइड जो हैं वो राइट हैंड साइड जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो 3p + n ओवर p - n, 3n + p n - n। यहाँ भी हम माइनस कामन लेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने माइनस कामन लिया, तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो हमारी p - n आ जाएगी, यानी कि इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो p - n आ गई, डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम एज एलसीएम लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू जो है एज इट इज़ आ जाएगी 3p + n - 3n - p, इसकी वजह से ये साइन माइनस हो जाएगा। अब आप देखें 3p में से p माइनस करेंगे 2p, n में 3n में से n माइनस करेंगे 2n, दोनों में से 2 कॉमन लिया, p - n, नीचे भी p - n है, और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास आ जाएगी वैल्यू m + 5n ओवर m - 5n प्लस m + 5p ओवर m - 5p की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 2। तो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट, अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 6a, x + 6a माइनस x + 6b, x - 6b इफ़ x = 12ab ओवर a - b। स्टूडेंट, अब तो आपको पता चल गया होगा कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। हमने इसको स्प्लिट करना होता है, फिर हमने इस पे इक्वेशन बनानी है और उन पे हमने थ्योरम अप्लाई करना है, फिर हमने उन इक्वेशन को ऐड करना है और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन की। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको x को लेंगे, x = 12ab ओवर a - b। इसको हम स्प्लिट करेंगे 12 को, 12 6 2 12, ab तो ये 6a आ जाएगा। आपको पता है आपने यहाँ से देख के करना है कि अगर 6 जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू है ना, जो हमारे पास यहाँ वैल्यू होगी हमने उसी को यहाँ पे स्प्लिट करके लेके आना है ताकि हम इससे ये वाली इक्वेशन ड्राइव कर सकें। तो x = 6a × 2b ओवर a - b, दोनों तरफ हम 6a से डिवाइड करेंगे। इधर डिवाइड किया तो ये x ओवर 6a आ गया, इधर डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगी, 2b ओवर a - b आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं आगे, इस पे अप्लाई करते हैं हम थ्योरम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। x - 6a, x + 6a, इधर देखें 2b, a - b माइनस हो गया और इधर प्लस हो गया। चूँकि हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो है माइनस की वैल्यू है, x - 6 है, इसलिए हम यहाँ पे जब थ्योरम लेंगे ना कंपोनेंडो डिवाइडेंडो तो हम पहले माइनस करेंगे। जैसे मैंने शुरू में आपको करवाए थे थ्योरम, दोनों तरह से करवाए थे कि एक दफ़ा प्लस वाला भी था और एक दफ़ा माइनस वाला भी था। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस वाला थ्योरम जो है वो हम लगाएंगे अब कि x - 6a, x + 6a। अब ये माइनस वाली वैल्यू ऊपर आ गई है, प्लस वाली नीचे आ गई है। इसी तरह यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा b और ये b 3b और नीचे आ जाएगा a, क्योंकि ये a इसके साथ b के साथ ये b माइनस हो जाएगा तो a + b आ जाएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करना है। अब आ जाए दोबारा इसको देखें इक्वेशन को, x = 2a 6b। अब हमने इसको 6b लिया है तो अब हम इसको 6b को डिवाइड करेंगे बोथ साइड। इधर डिवाइड करेंगे तो x ओवर 6b आ जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2a ओवर a - b। अब देखें हम दोबारा इस इक्वेशन पे थ्योरम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू एंड फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। आप देखें उस साइड पे हमारे पास प्लस का साइन है, तो अब हमने यहाँ पे प्लस का साइन ऊपर रखा है। 2a + a - b और 2a - a - b, इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो जाएंगे तो 2a में से a माइनस करेंगे तो a आ जाएगा, a + b ऊपर जो है वो 3a - b आ जाएगा। अब देखें हमारे पास x + 6b और x - 6b। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड का एक आ गया और अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x - 6a और x + 6a = 3b - a + b। दूसरी इक्वेशन थी x + 6b, x - 6b = 3a - b और a + b। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सम अप कर लेना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि पहले हमने दोनों क्वेश्चन में उनको ऐड किया था, लेकिन इनमें हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन हमने प्रूव करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो सब्ट्रैक्शन की है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड वैल्यू को, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से, यानी कि इसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो x - 6a ओवर x + 6a माइनस
x प्लस 6b और x माइनस 6b, इन दोनों इक्वेशन को हमने जब माइनस किया तो हमारे पास इधर से भी देखें ज़ाहिर है ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 3b माइनस a और a प्लस b माइनस दिस वन। अब देखें कि दोनों के नीचे a प्लस b है, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो a प्लस b है, इसका भी और इसका भी। तो जब दोनों का है हम इसको एज एलसीएम लेंगे, 3b माइनस a माइनस 3a प्लस b आ जाएगा, तो ये 3b और ये b 4b हो जाएगा और ये माइनस 4a आ जाएगा। तो ये 4 इनमें से कॉमन आ जाएगा, बाकी b माइनस a और a प्लस b आ जाएगा और ये आपके पास इसका आंसर है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 4b माइनस a और a प्लस b। स्टूडेंट अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3y x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z x माइनस 3z इफ़ x इज इक्वल टू 3yz y माइनस z। अब देखें स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह है कि इसमें भी आपके पास एक जो पार्ट है वो माइनस का है, एक पार्ट जो है वो प्लस का है, यानी कि यहाँ पे हमने जो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई करना है उसमें हम माइनस को पहले लेके आएंगे और इधर हम प्लस को लेके आएंगे। देखिए आए करते हैं अपना x लें, पहले सबसे पहले x लेंगे इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z, इसको हम डिवाइड करेंगे 3y पे, ठीक है, क्योंकि हमें 3y चाहिए, फिर हम 3z ले लेंगे। तो दोनों तरफ जो है हमने डिवाइड किया 3y पे, तो इधर आ जाएगा x ओवर 3y, इधर 3y कैंसिल हो जाएगा और z ओवर y माइनस y आ जाएगा, y माइनस z आ जाएगा। अब x ओवर 3y इक्वल टू z ओवर y माइनस z आ गया। यहाँ हमने थ्योरम अप्लाई किया है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, x माइनस 3y और x प्लस 3y, यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू। इधर भी देखें ऊपर माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस y और ये प्लस आ गया, यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड थी तो यहाँ माइनस की वजह से साइन चेंज हुए और नीचे जो है वो एज इट इज़ वैल्यू आ गई। अब ऊपर वाली देखें z प्लस z 2z आ गया और नीचे देखें y और z माइनस z कैंसिल हो गया तो सिर्फ y आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह आप देखें कि x ओवर 3z हमने z पे डिवाइड कर दिया, इसको 3z से इधर कैंसिल हो गया, इधर x ओवर 3z आ गया, इधर y ओवर y माइनस z आ गया। इन दोनों को हमने जब इसमें लिया तो इस पर थ्योरम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसमें ऊपर प्लस आएगा, क्योंकि हमारे पास जो राइट साइड है उसमें इक्वेशन है ना, उसमें एक साइड प्लस की है, तो यहाँ पहले प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा, इधर भी पहले प्लस आएगा फिर नीचे माइनस आएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। तो इनको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ z आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 2y माइनस z आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्शन से वो उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को 1 में से करेंगे, तो ये देखिए x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इज इक्वल टू 2z माइनस y ओवर y माइनस 2y माइनस z ओवर z। राइट हैंड साइड जो थी वो सब्ट्रैक्शन के बाद दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया था, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को जब सब्ट्रैक्ट किया तो अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है इनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके नीचे yz आ गया, थ्योरम एलसीएम आ गया इनका, yz एलसीएम आ गया। तो ये देखिए ऊपर इस वैल्यू को हमने z से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने y से मल्टीप्लाई किया, तो इधर 2z² माइनस yz, इधर माइनस 2y² प्लस yz। अब yz जो है दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2z² माइनस 2y² ओवर yz, 2 कॉमन आ गया, z² माइनस yz² और ऊपर yz आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू थी x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ गई 2 इंटू z² माइनस y² ओवर yz। ये हमारा आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इफ़ s इज इक्वल टू 6pq ओवर p माइनस q। स्टूडेंट गुज़श्ता क्वेश्चंस की तरह जो हमने पहले किए हैं उनकी तरह हम यहाँ पे सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे। इसको हम इस तरह पेयर करेंगे कि 3p इंटू 2q, तो आप देखें s इज इक्वल टू 3p 2q ओवर p माइनस q। इसको हम डिवाइड करेंगे 3p से, 3p से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s ओवर 3p 2q ओवर p माइनस q। इस पे हम अप्लाई करेंगे थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो।
एस माइनस 3p ओवर एस प्लस 3p, यानी कि हमने माइनस ऊपर रखा है, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, माइनस आ गया। इन वैल्यूज़ की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस पी प्लस क्यू आ जाएगा, 2q प्लस क्यू 3q आ गया, माइनस पी आ जाएगा, नीचे एज इट इज़ आ जाएगी, तो 2q प्लस माइनस क्यू पी प्लस क्यू आ जाएगा, यानी कि s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p इक्वल टू 3q माइनस p प्लस क्यू। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम दोबारा उस इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं, s इज इक्वल टू 3q इंटू 2p ओवर p माइनस क्यू। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 3q के साथ, s ओवर 3q, 2p ओवर p माइनस क्यू। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, s प्लस 3q आ जाएगा और s माइनस 3q आ जाएगा। इधर वाली वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। आपको पता है ना कि फर्स्ट वैल्यू ये है और सेकंड वैल्यू ये है। अब आप इसको एज इट इज़ लेंगे, 2p प्लस p माइनस q आ जाएगा, तो ये 3p माइनस q आ जाएगा। इसको देखें कि ये p से p माइनस हो जाएगा, तो p प्लस q आ जाएगा। ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट अब हम उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इनकी लेफ़्ट हैंड साइड जो इक्वेशन है वो भी ऐड कर लेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको भी ऐड कर लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे है s माइनस 3p s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q s माइनस 3q। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। इसी तरह हमने इनके राइट हैंड साइड को भी ऐड कर लिया। अब देखें यहाँ पे p प्लस q दोनों के नीचे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ जाएगा। जो वैल्यू है ऊपर एज इट इज़ आ जाएगी। 3q में से माइनस q किया 2q आ गया, 3p में से माइनस किया p को तो 2p आ गया। 2 कॉमन ले लिया हमने, p प्लस q है, दोनों का p प्लस q जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q s माइनस 3q की वैल्यू है 2। स्टूडेंट आप मेरे चैनल को यानी कि वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और इसको ध्यान से क्वेश्चन समझें। बहुत इजी मेथड से मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। इसमें देखिए हमने इसको सॉल्व करना है, यानी कि इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x माइनस 2 का स्क्वायर है माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर है, नीचे देखें कि x माइनस 2 का स्क्वायर है प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर है, और इधर वैल्यू है 12/13। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे इस पे थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। उसमें देखें कि फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है। मैंने सेकंड वैल्यू को इसलिए रेड कलर से मेंशन किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू सेम थी इसलिए मैंने इनको ज़रा डिफ्रेंशिएट किया है ताकि थोड़ा सा आपको फ़र्क लगे, क्योंकि ये देखिए दोनों में वैल्यूज़ वही हैं, जस्ट ये कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए मैंने इनको इस तरह लिखा है कि फ़र्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। इधर भी देखें फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि इनको फर्स्ट ये जो ऊपर वाली है प्लस है ये एज इट इज़ आ जाएगी, नीचे वाली है इसमें इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप देखें x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर। इसी तरह नीचे देखें ये भी माइनस है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो गए। अब ये देखें कि x माइनस 4 और ये वाला ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर से आपके पास ये -2 और -2 कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो 2x माइनस 2 का स्क्वायर, नीचे -2 x माइनस 4 का स्क्वायर। इधर देखें 15 12 और 13 प्लस किए तो 25 आ गया, 13 में से 12 माइनस किए तो -1 आ गया। अब आप देखें दोनों तरफ से इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 4 का स्क्वायर और इधर वैल्यू आ जाएगी 25। अब आप इसका होल स्क्वायर कर लें, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी, तो इसको होल स्क्वायर ले आएँ तो ये आ जाएगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 25। अब दोनों तरफ आप अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट लेने से ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और इधर 25 का जो है वो आ जाएगा +-5, यानी कि आपके पास वैल्यू आ गई x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू +-5। अब हम यूँ करेंगे कि ये x माइनस 4 जो है
इसको आप दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दें, जो इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4। अब ये जो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 था ना, इसको मैंने एक दफ़ा 5 के साथ लिख लिया है कि 5 इंटू एक्स माइनस 4, और एक दफ़ा मैंने माइनस के साथ लिख लिया। तो पहले हम प्लस वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम माइनस वाला सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने x प्लस माइनस 5 दोनों के साथ सॉल्व करना है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 4, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x और माइनस 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 20 आ जाएगा। 5x माइनस x, ये x जो है वो इधर आ जाएगा, 20 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, यानी कि 5x है तो ये x इधर आके माइनस हो गया, माइनस 20 है तो ये इधर आके प्लस 20 हो जाएगा। तो 20 माइनस 2 और 5x माइनस x 4x, 4x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 ओवर 4। हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 ओवर 2 आ जाएगा। अब देखें जो हमारे पास वैल्यू थी ना प्लस माइनस, प्लस का तो हमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई 9/2। अब हम लेते हैं माइनस के साथ, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस 2, माइनस 5x प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, 5x को इधर ले आएंगे और माइनस 2 को इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 6x, 5 प्लस 1 6x, और ये आ जाएगा 22। अब 6x x इज इक्वल टू 22 ओवर 6 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 11 ओवर 3 आ जाएगा। अब एक x की वैल्यू आ गई 11 ओवर 3, एक x की वैल्यू आ गई 9 ओवर 2। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं x की हैं, इसका मतलब है हमने जो इक्वेशन को सॉल्व करना था, जिस भी इक्वेशन को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं ना, उसका सॉल्यूशन सेट लाजमी लेते हैं। वो बता इसीलिए होता है कि आपने उसका इक्वेशन को जब सॉल्व करना है उसका सॉल्यूशन सेट लेना है। तो हमने इसका सॉल्यूशन सेट लिया, यानी कि x की वैल्यूज़ 9/2 और 11/3, ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। इसमें देखें कि सॉल्व x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम इस तरह लिखेंगे। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको फिर इसी तरह किया, डिफ्रेंशिएट किया है कि ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको मैंने ब्लू से लिख दिया है, नीचे वाली को रेड से, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जब हम इस पर थ्योरम अप्लाई करें। अब देखें थ्योरम अप्लाई करते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। उसमें हम सबसे पहले लेंगे फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब देखें कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ ले लेना है, नीचे वाली वैल्यू में इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब आप इनको सॉल्व कर लें कि आप देखें कि ये वाली वैल्यू और ये दोनों प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगी। नीचे आपके पास आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाली वैल्यू जो है ये, और ये प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगी। अब देखें कि ऊपर वाली वैल्यू इन दोनों को ऐड करें। आप इन दोनों को ऐसे ही ऐड करेंगे जैसे आप x को ऐड करते हैं, यानी कि x प्लस x 2x। इसी तरह आप ये अंडर रूट वाली वैल्यू को करेंगे तो ये 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह ये 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 2 + 1 3 और 2 - 1 1, तो ये 3 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। आप देखें ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, इनको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। आप ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, या आप इसके दोनों तरफ से स्क्वायर ले लें। पहले इधर स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और इस तरफ स्क्वायर लेंगे। इधर स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 9। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब इसको आप इधर ले जाएं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को आप इसके साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 2 था, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 9 एक्स स्क्वायर माइनस 18 आ जाएगा। अब 9 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस उधर चला जाएगा, 18 जो है वो इधर आ जाएगा। तो 2 + 18 20 आ जाएगा। 8 को उधर डिवाइड कर लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 ओवर 8 आ गया। तो ये आ जाएगा 4 पे डिवाइड करने से 5 ओवर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ओवर 2। अब इन दोनों का आपने अंडर रूट लिया है, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने से आप देखें एक्स स्क्वायर इधर ये आ जाएगा, एक्स का ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 को जो है वो प्लस माइनस 5 ओवर 2 अंडर रूट आ जाएगा। अब ये जो है एक्स की वैल्यू जो है वो आई है इरेशनल नंबर,
तो इसकी वैल्यू जो है वो एक्सट्रोनियस है, यानी कि वो कोई ऐसा रूट्स नहीं है, ये फजूल सा यानी कि कह लें आप रूट है। तो आप इसकी वैल्यू बस इतनी सी लिखें और ये या एम्प्टी सेट या आपके पास एक्सट्रोनियस जो है वो। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का 8 पार्ट। इसमें है जी सॉल्व दिस वन, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स स्क्र प्लस 8p² अंडर रूट और नीचे है एक्स स्क्र प्लस 8p² अंडर रूट, एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, ठीक है। इस वैल्यू को आपने जब सॉल्व करना है तो आप देखें कि मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है ब्लू और रेड से। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारी सेकंड वैल्यू है, ये नीचे वाली है। इसको हम जब इस पे अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, तो आप देखें कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, नीचे आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, इधर आ जाएगा 1 + 3 और इधर आ जाएगा 1 - 3। अब आप ये देखें कि इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है इसको जो हम लिखेंगे एज इट इज़ आ जाएगी, नीचे वाले की जो साइन है वो इस वजह से चेंज हो जाएंगे। आप देखें ऊपर वाली वैल्यू में ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, नीचे वाली वैल्यूज़ में आपके पास ये वैल्यू जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2x² + 8p² का अंडर रूट माइनस 2x² - p² का अंडर रूट, इधर आ जाएगा 4 - 2, तो ये -2 आ गया। -2 का माइनस और इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी x² + 8p² ओवर x² - p² = 2। अब आप देखें कि इधर आपने इसको होल अंडर रूट कर लेना है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ को एक ही अंडर रूट के नीचे ले आएँ और दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। इधर स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर लेंगे, इधर स्क्वायर लेंगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब आपके पास वैल्यू है x² + 8p² ओवर x² - p² = 4। इस नीचे वाली वैल्यू को आपने इधर मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x² + 8p² = 4x² - p²। अब x² + 8p² = 4x² - p², इसको 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 4x² - 4p²। अब देखिए 4x² जो है इस x² के साथ जो है इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और आपके पास ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको आप इधर ले आएँ तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको करें 8 + 4 12p², ये आ जाएगा 3x², 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगी वैल्यू x² = 12/3p²। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4p² आ जाएगा। दोनों तरफ आप अगर इसका वो लें अंडर रूट लें तो आप देखें कि ये अंडर रूट लेने से दोनों वैल्यूज़ में ये x आ जाएगा, ये ± 2p आ जाएगा, यानी कि 4 का अंडर रूट 2 और p 2p आगे प्लस माइनस, ये आपके पास x की वैल्यूज़ आ गई और ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। स्टूडेंट ये हमारा 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखें हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि x + 5 का क्यूब माइनस x - 3 का क्यूब। मैंने ऊपर वाली वैल्यू को ब्लू से और नीचे वाली को रेड से लिखा है, जब हम इस पे थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब देखें हम इस इक्वेशन पे थ्योरम अप्लाई करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ये नीचे वाली सेकंड वैल्यू प्लस फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, इधर देखें फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का साइन है एज इट इज़ आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन है, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आ जाएंगे दोनों के साइन। इसी तरह इन दोनों को चेंज ऐड करेंगे, प्लस है ऐसे 27 आ जाएगा। 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसमें देखें कि ये वैल्यू माइनस की है, ये प्लस की है, कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह ये प्लस की है, ये माइनस की है, कैंसिल हो जाएगी। ये x + 5 जो है ये 2x + 5 क्यूब आ जाएगा, नीचे -2x - 3 का क्यूब आ जाएगा, इधर -27 आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा x + 5 का क्यूब, x - 3 का क्यूब और ये आ जाएगा 27। अब आप देखें कि ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, आप इसको होल क्यूब कर लें, यानी कि दोनों वैल्यूज़ को एक ही क्यूब में कर लें। इधर आप 3 का क्यूब ले लें, 27 को 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो ये 3 का क्यूब आ जाएगा। क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x + 5 ओवर x - 3 = 3। अब ये x - 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 5 = 3 इंटू x - 3। x + 5 = 3 इंटू x - 3। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x
-9, तो ये 3x है, ये x इधर माइनस होगा और ये -9 जो है वो इधर 5 के साथ प्लस हो जाएगा। तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 + 9, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2x। अब 2x है, 2 डिवाइड हो जाएगा 14/2, 7 आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 7, और हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो है 7, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। स्टूडेंट, आप ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, मुकम्मल हो गई है। आपने मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं 3.5 करूँ तो वो भी अपडेट जो है वो आपके पास फ़ौरन से आ जाए।